मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, वो खुद आरएलडी से राज्यसभा में गए हैं, जो आरएलडी आज बीजेपी के साथ बैठी हुई है ना। उनके अब्बा जान कांग्रेस से जाकर राज्यसभा के मेंबर बने, वो कांग्रेस में थे। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सांवली दुल्हन कभी नहीं चाहती कि उसकी जेठानी गोरी आए, है ना। तो यही मामला है। कुछ लोग नहीं चाहते कि किसी का कद ऊंचा बढ़े, और मैं दर्जनों ऐसे जमीयतुल उलमा के लोगों को जानता हूं जो राजद में भी हैं। सर, ओवैसी साहब असम में बदरुद्दीन अहमद साहब के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक लेटर जारी होता है, 24 आवर्स के अंदर जवाब मांगा जाता है, और उसमें साफ लिखा जाता है कि आपने फ़िरका परस्त पार्टी से समर्थन लिया है। जवाब दीजिए, फ़िरका परस्त पार्टी। सवाल ये पैदा होता है, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये हमारे लोग, हम लोग तो कॉलेज के सीधे साधे लोग हैं। मदरसे में एक तालीम दी जाती है ना, और शायरी में उसको तुजाहिल आरफाना कहते हैं। और जानकर अनजान बनना, तो कम अज़ कम जिसने ख़त लिखा है उसमें पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेने की हिम्मत नहीं की या इस लायक नहीं समझा। लेकिन मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये लड़ाई सरदारी की है, चूँकि बदरुद्दीन अजमल साहब के तवाना हो जाने के नतीजे में बहुत सारे जो लीडर थे, जो अपने आप को मिली लीडर कहते थे, वो मिली लीडर का वजूद कहीं ना कहीं घट गया है। तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। चूँकि गाँव में आप देखते होंगे, सांवली दुल्हन कभी नहीं चाहती कि उसकी जेठानी गोरी आए, है ना। तो यही मामला है। कुछ लोग नहीं चाहते कि किसी का कद ऊँचा बढ़े। मैं इसी तनाजुर में उसको देखता हूँ। और मामला फिर AIM ने अगर वो किया है, मुआवनत की है, तो ये UIDF की है। जमीयतुल उलमा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जमीयतुल उलमा में इस बात की गुंजाइश है कि जमीयतुल उलमा में रहकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जा सकते हैं। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, वो खुद आरएलडी से राज्यसभा में गए हैं, जो आरएलडी आज बीजेपी के साथ बैठी हुई है ना। उनके अब्बा जान कांग्रेस से जाकर राज्यसभा के मेंबर बने, वो कांग्रेस में थे। और मैं दर्जनों ऐसे जमीयतुल उलमा के लोगों को जानता हूं जो राजद में भी हैं। तो वहाँ तो इस बात की गुंजाइश थी शायद। अब हज़रत का क्या इस मामले में रुझान है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मामला ये है कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो काम किया है मिल्लत के लिए, एक शख्स अपने बलबूते पर, चंदे पर नहीं, अपनी निजी कमाई पर मिल्लत साजी का जो उसने काम किया है, उनका एक 27 मिनट का इंटरव्यू है। आप देख लीजिए कि आसाम के कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ कितनी शरारत की है। आज जो कुछ भी आसाम में मुसलमान जल रहा है, ये आग लगाने वाली ये कांग्रेस ही तो थी, है ना। तो उसके तमाम तर दास्तान गम पर पर्दापोशी आप करते हैं। और अजमल साहब अभी तकरीबन 1500 बच्चे वहाँ पर मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं सरकारी कोटे से। अजमल साहब की तालीमी काविशों के नतीजे में 400 से 500 मुस्लिम बच्चे आ रहे हैं आज के दिन में। उन्होंने तालीम के एतबार से, कारोबार के एतबार से, सियासी हिस्सेदारी के एतबार से जिस हकीमाना अंदाज में उसने कोशिश की है, मैं खुद शाहिद हूँ इस बात का। 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल आए, आसाम से कई डेलीगेशन आए यहाँ पर, और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि साहब आप आसाम चलिए। मैंने अपनी मौजूदगी में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को कहते हुए सुना है, और बार बार हम लोग की महफिलों में, कि भाई बदरुद्दीन अजमल साहब वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी वहाँ नहीं ले जाऊँगा, वो अगर मुझे मदद के बुलाएंगे तो मैं दौड़ कर आऊँगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर कोई बदनीयती होती तो जाकर अपनी पार्टी के लिए झंडा हम खड़ा कर लेते, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया।